उत्तराखंड क्या मांगे, विकास या नेपाल? जय बाबा बद्री केदार। उत्तराखंड की बेखौफ आवाज ओंकार पहाड़ के में समस्त प्रदेशवासियों का हार्दिक अभिनंदन। आज एक ऐसा विषय जो विषय हर प्रदेशवासी, हर पहाड़वासी, हर उत्तराखंड निवासी को उठाना चाहिए था, जो सवाल, और हम बार बार कहते हैं कि हम वही सवाल उठाते हैं जिस पे किसी की नजर नहीं जाती, और सही मायने में कहें तो याद आती है कि कहावत, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। तो हमारा प्रयास भी यही होता है, उत्तराखंड की वो आवाज जो उठानी चाहिए और नहीं उठाई जाती, उसको हम उत्तराखंड की बेखौफ आवाज ओंकार पहाड़ की में सबके सामने लाए। और आज इसीलिए ये सवाल, उत्तराखंड को चाहिए क्या? क्या मांग रहा है उत्तराखंड? उत्तराखंड मांगे विकास या उत्तराखंड मांगे नेपाल? अब जो बुद्धिजीवी मित्र हैं, जिनके दिलो दिमाग में पहाड़ बसता है, देवभूमि उत्तराखंड बसती है, वो तो समझ गए होंगे कि सवाल क्यों और किस दिशा में। और जो न समझे उन्हें हम प्रयास करेंगे समझाने की। और विषय इतना गंभीर है, और करीब पौना घंटा पहले हमने आप लोगों को संदेश भेजा था कि आज इस विषय पे ओंकार पहाड़ की चर्चा करेगी। लेकिन अफसोस है यूजुअल, किसी को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अपना दायित्व है, देवभूमि में जन्म लिया है, तो अंत तक इसी देवभूमि की उज्जवल भविष्य के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। आप समझे न समझे, आप चेते न चेते, ये आप लोगों पर है। नरेंद्र खत्री भाई जुड़े हुए, जय बाबा केदार। जो सवाल उत्तराखंड को चाहिए क्या, तो पहले चलते हैं आज से 25 साल पहले, क्योंकि आज अपना उत्तराखंड 25 साल का होने जा रहा है, या तकरीबन हो चुका है। याद कीजिए वो 25 साल पुराना उत्तर प्रदेश, और वर्तमान देखिए कहाँ खड़े हैं हम। जो तब एक परिस्थिति थी, और आज क्या है। आज ये उत्तराखंड जो पृथक राज्य मांगा था, मांगा किस लिए था? विकास के लिए। आज उत्तराखंड इन 25 वर्षों में 10 साल पीछे धकेल दिया गया है। धकेलने वाले कौन है? ये मामा फूफू के तो हैं ही हैं, जिनके हाथों में बागडोर आई उत्तराखंड की, और जो विगत 25 वर्षों से आया राम गया राम की तरह, एक भाई आया, दूसरा गया, फिर वो गया, फिर वही आया, यही चल रहा है। और उत्तराखंड वही खड़ा है जहां आज से 25 वर्ष पहले था। अब जो हमारे मैदानी भूभाग के उत्तराखंड निवासी हैं, उनको अटपटा जरूर लगेगा, क्योंकि हकीकत पे आज विकास अगर हो रहा है तो यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान सरकार है वो कुछ नहीं कर रही, कर रही है। हम भी मान रहे कर रही है। जब मोदी जी मानते तो हम क्यों न माने, लेकिन कहां के लिए कर रही है? पहले तो हमें ये सोचना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि इस उत्तराखंड को
आज दो भागों में बांट दिया गया है। एक मैदानी उत्तराखंड है और एक को विकास में पिछड़ा जो हमारा पुराना पर्वतीय क्षेत्र था, जिसके लिए पृथक राज्य मांगा था, पहाड़ी क्षेत्र। सरकार प्रयास कर रही है, कम से कम वर्तमान सरकार, लेकिन कहां के लिए? ये फिर सीमित हो गए हैं मैदानी क्षेत्र के लिए। पहाड़ जहां के तहां। सोचा कभी क्या मिला उत्तराखंड बना के? क्या खोया क्या पाया? सोचा कभी? अरे एक पहाड़ी होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि कुछ न कर पाए, सोच तो सकते हैं, सवाल तो कर सकते हैं। ये जो मामा फूफू के हैं, अदला बदली करके सत्ता में आते हैं, इनसे सवाल तो कर सकते हैं, क्यों मांगा था उत्तराखंड और क्या कर दिया आज आप लोगों ने उत्तराखंड का? पर किसको चिंता? राजनीति कर लिया, राजनीति हो रही है, सबकी रोजी रोटी चल रही है, किसको पहाड़ की चिंता? एक ब्राह्मण पुत्र सवाल करते हैं हमसे कि आप कभी हुंकार रखा है नाम आपने पहाड़ का, कभी पहाड़ की बात भी कर लिया करो। मैंने उनसे एक हाथ जोड़ के एक ही बात कही, कभी हुंकार पहाड़ की चैनल भी देख लिया करो। भाजपाई होने के बावजूद, नरेंद्र भाई का छोटा भाई होने के बावजूद डंके की चोट पे उत्तराखंड की बात करते हैं और सवाल उठाते हैं ताकड़ दामी भाई की सरकार से, केंद्र सरकार से। समस्या वही है हम पहाड़ियों की, हम उंगली करना जानते हैं। चले बढ़ते आगे। ये तो गलत तो नहीं कहा कि उत्तराखंड की आज की जो वर्तमान स्थिति है कहाँ है? हम वहीं के वहीं हैं। वहां से भी 10 साल और बदतर स्थिति में हमारा पहाड़ पहुंच चुका है, पलायन पे पलायन। पहले रोजगार के लिए होता था, वो हर जैसे हर राज्य में होता है। फिर एक नई परंपरा शुरू हुई, शिक्षा के लिए प्लान होना शुरू हो गया है, और अब तो सरकारी गुलदार आ गया बीच पे, वो भी कह रहे भाग पहाड़ छोड़। ठीक है, अब ये सवाल क्यों? तो विकास चाहिए नेपाल, हर कोई कहेगा विकास चाहिए, लेकिन हमने क्यों सवाल उठाया कि क्या नेपाल चाहिए? और क्यों नेपाल चाहिए? क्यों नेपाल बनाना चाहते हो उत्तराखंड को? इसमें अभी जो विगत 8-10 दिन से एक आंदोलन हुआ देहरादून में, शुरुआत हुई थी बेरोजगार संघ के नाम पे, और जब खत्म होते होते आया तो कौन सा आंदोलन खत्म हुआ? छात्रों का, हमारे युवा छात्र छात्राओं का। सवाल तो खड़े होंगे, और आज हमें सवाल नहीं पूछने होते, क्योंकि दुर्भाग्य हमारा उत्तराखंड का कि यहां योगी बाबा जैसे मुख्यमंत्री नहीं है। बरेली में देखिए, उपद्रव हुआ और मात्र 48 घंटे के अंदर पूरी कुंडली सामने आ गई। उपद्रव क्यों था, क्या चाहते थे? अगर उत्तराखंड में भी कोई हमारे योगी जी महाराज जैसे मुखिया होते ना, तो मालूम पड़ जाता कि जो आंदोलन था ये था क्या। पेपर लीक पे चली बात, और अभी तक की जो चिटपुट जो रिपोर्ट आ रही हैं, वो पेपर लीक की तो आ ही नहीं रही, वो नकल की आ रही है। चलिए कोई नहीं, उसमें हमें, क्योंकि कुछ फिर ये जो चुल्लम चुल्लू करने वाले थे वो सोचेंगे कि हमारे विरोध में बोल रहे हैं, हम किसी के विरोध में नहीं बोल रहे। तो एक आंदोलन की बहुत अच्छी शुरुआत परेड ग्राउंड में देखने को मिली। ये देखने को नहीं मिला कि इनके आयोजक प्रायोजक कौन। ठीक है, और मांग
क्या थी? पेपर लीक की सीबीआई जांच। बहुत उचित, गलत नहीं है। छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए कहीं भी। क्या हुआ उस आंदोलन में? सनातन विरोधी नारे लगे। और आंदोलन क्या था? बेरोजगार संघ का ही है, चाहे छात्रों का ही है। ये नेपाल से जुड़ती हुई क्यों जुड़ रहा है ये, और क्यों हमें सवाल करना पड़ा? इसलिए वहां एक क्रांतिकारी महिला अवतरित होती है जो ये कहती है कि झंडा हमारे हाथ में दी, झंडा रखे अपने पास, डंडा दीजिए हमारे हाथ, और देखेगा। नेपाल में तो हेलीकॉप्टर उतर गए थे, उन्होंने बचा दिया था। हम देखते हैं उस उत्तराखंड में कौन सा हेलीकॉप्टर उतरता है, कौन बचाता है। नेपाल की बात आई, हमने तो नहीं की। ठीक है। फिर एक और, अब जो हमारा डिजिटल मीडिया बोलो या लोकल मीडिया बोलो, अब उन्होंने एक सेनी पैदा कर दी है। जिस सेनी ने बोला आज़ादी लेंगे, सड़क से लेंगे आज़ादी, संसद से लेंगे आज़ादी, और यही कहाँ नारे लगे थे? नेपाल में। धामी भाई ने बहुत दूरदृष्टि रखते हुए फैसला लिया और सीबीआई जांच की स्वीकृति दी। लेकिन सीबीआई जांच से पहले याद है आपको, एक सांसद महोदय हमारे, और इन्हीं के हैं, किसके? भाजपा के। वो धाड़ रहे थे कि सरकार को सीबीआई, छात्रों की जो सीबीआई जांच की मांग है उसको मांग लेना चाहिए। अब उनके कहने पे या हमने भी आवाज उठाई, ये क्या था क्या नहीं था, धाकड़ धामी भाई जी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। किसने की? उत्तराखंड सरकार ने। अब एक नया, जो नेपाल से कड़ियां क्यों जुड़ी, जो हमारे दिमाग में, बाकी आप लोग समझे क्यों और क्या कैसे। अब मुख्यमंत्री जी तो घोषणा कर दी, छात्रों को मिले, छात्र भी समझ गए कि भाई उत्तराखंड सरकार जो है छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी। अब फिर एंट्री होती है किसकी? सांसद महोदय की, और एक होड़ लग जाती है यहां से सीबीआई जांच की संस्तुति दी। आप कहते हैं देखो हमने गजब कर दिया, और फिर अपने निवास पे एक भीड़ इकट्ठी करके अपना मुंह मीठा करवाया जा रहा है। क्या है भैया? शक पैदा होता है कि नहीं होता है? आप सांसद हैं, और उसी पार्टी के सांसद हैं जिस पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है। ये क्या, ये खेला नहीं तो क्या है? और हम तो कहते हैं ठीक है भाई, अगर आपको सांसदी पसंद ना करके उत्तराखंड की सेवा करनी है, सीएम बनना है, आप सांसदी छोड़ के और बोलिए ना शीर्ष नेतृत्व को कि हमें सीएम बना दो भैया, सांसदी रहने दो, एक उपचुनाव और सही, यही तो होगा, सीएम बन जाएगी। ये मालूम पड़ जाएगा कि पिछले कार्यकाल में जो नहीं कर पाए, इस कार्यकाल में क्या कर पाते हो। तो 2 साल बचे, 2 साल भी नहीं शायद। अब यही नहीं, अब चलिए, अब क्षेत्रीय दलों से पूछते हैं कि भाई इन 25 साल में आपने किया क्या। और उस क्षेत्रीय दल से सवाल है जो आज भी अपने को उत्तराखंड का जन्मदाता मानता, हम भी मान रहे, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना, क्या किए 25 सालों में भाई। वो 4-5 एक बार शायद कुछ विधायक जीते थे, फिर क्या हुआ? फिर तो ये मामा फूफू आ गए ना मैदान में। तो आपने 25 साल में उत्तराखंड को दिया क्या? ये उत्तराखंड की जनता को पूछना चाहिए इनसे। और क्या देंगे ये तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन क्या देंगे ये उत्तराखंड क्रांति दल के नेता बता रहे हैं। याद है एक नेताजी क्या कह रहे थे?
हमारी सरकार बनी तो हम क्या करेंगे? जैसे नेपाल में जनजी आंदोलन हुआ था और पूर्व प्रधानमंत्री को नंगा करके पीटा गया था, हम वो काम करेंगे। कौन करेगा भाई? ये क्षेत्रीय दल जो 25 साल में कुछ नहीं कर पाए। ये पुलिस को भी पीटेंगे। लेकिन कहीं भी नेताजी ने नहीं कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र का भविष्य सुधारेंगे, पर्वतीय क्षेत्र को विकास की पटरी पे लाएंगे। नहीं, क्या करेंगे? ये उत्तराखंड को नेपाल दोहराएंगे। इसलिए हमारे ने सवाल किया कि उत्तराखंड को चाहिए क्या? एक और नेता है इनका, दुर्भाग्य देखेगा, पत्रकार भी हैं दोनों। और वो क्या कहते हैं? वो भी बता देता आपको, अगर आप भूल गए हो आप तो वो भी बता दें आपको। उनकी जो भाषा थी हम तो नहीं कह सकते। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से आपका विरोध हो सकता है क्योंकि वो सत्ता में और आप सत्ता में नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल होता है, जैसे राहुल बाबा को हो रहा है विरोध, आपको भी होना चाहिए। लेकिन इनकी भाषा क्या थी? इन्होंने तो हर उस व्यक्ति को, हर उस मतदाता को, हर उस भाजपा समर्थक को क्या नहीं गालियां दे दी। और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं इस क्षेत्रीय दल को आगे लाएंगे और उत्तराखंड का भविष्य बनाएंगे। तो पहले बोल रहे हम तो पीटेंगे, वर्तमान जो सत्ता में है उनको भी पीटेंगे, इनकी पुलिस प्रशासन को भी पीटेंगे। उत्तराखंड का फ्यूचर कहीं नहीं। दूसरे भाई भी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जो इस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बता रहे हैं, हाँ ये राजनीतिक आंदोलन था और इसलिए था कि युवा हमको वोट दें। वाह, मतलब इस वोट बैंक से ही जो है सत्यानाश कर देंगे ये उत्तराखंड का। इसलिए सवाल, नेपाल चाहिए या विकास चाहिए? अब क्या चाहिए उत्तराखंड को ये हम बताते हैं। हम तो बार बार कहते हैं। अच्छा, एक निवेदन आपसे, शेयर करते जाइएगा और हो सके तो जो हुंकार पहाड़ की लाइव चैनल है सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर ही दीजिएगा। जो दुनिया करती तो हम भी आप लोगों से इतनी प्रार्थना तो कर सकते हैं। आज उत्तराखंड, और फिर कह रहा हूं, जब हम उत्तराखंड कहते हैं हम पार्ट 2 की बात करते हैं। किसकी? अपने पर्वतीय क्षेत्र की, हम उसकी बात करते हैं। क्योंकि जो पत्रकार भी हैं वो सारे देहरादून में हैं, वो भी बात करते हैं देहरादून की करते हैं, हमारे पहाड़ों की कोई नहीं करता। तो करता तो बताइए, अगर आपने सुना हो तो बताइए। प्राथमिक विद्यालयों पे ताले लगा रहा है कौन? वो धाकड़ दामी भाई का एक ऐप वाला मंत्री जी हैं, उनके पास सिर्फ एक ही इलाज है कि छात्र संख्या घट रही है तो स्कूलों पे ताला लगा दीजिए। क्यों घट रही है, कैसे बढ़े, क्या बढ़े, नहीं कोई मतलब नहीं, ताला लगा दो। स्वास्थ्य सेवा बदतर से बदतर हालत में है। न क्षेत्रीय विधायक सुनने वाले, न कोई सुनने वाला। सिर्फ एक डंका पीटा जाता है लिंक रोड का, और लिंक रोड पे ही विकास शुरू और लिंक रोड पे विकास खत्म। यह है विकास। और वहां जिस उत्तराखंड में आज आवश्यकता है विकास की, वहां सपने देखे जा रहे नेपाल बनाने की, जनजी बनाने की। हमने तब भी अनुरोध किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, ठीक है आप एक छात्र हित में, और हम भी प्रभावित हैं आपकी बातों से कि आप युवाओं के भविष्य के प्रति संकल्पित हैं। लेकिन हमने तब भी कहा था, आज 3 दिन हो गए हैं, कि वो सीबीआई जांच पहले आंदोलन पे केंद्रित कर दीजिए। क्यों, क्या, कौन प्रायोजक, कैसे इतने दिन खिंचा? नहीं किया ना धाकड़ धामी भाई, तो कल
ये राहुल बाबा की कांग्रेस ने खेल कर दिया। भाई क्या जरूरत थी? जब पेपर लीक का मामला समाधान हो गया है, एसआईटी जांच भी चल रही, वो शुरू हो गई, सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी, तो कल कांग्रेस का महिला संगठन, मतलब महिला प्रकोष्ठ क्या है, NSUI छात्र संगठन, हम मुख्यमंत्री का घेराव करें। अब किस लिए घेराव करोगे भाई? घेराव इसलिए करोगे कि जो राहुल जी ने कहा था ना कि जन जी नेपाल वाले सड़कों पर उतरेंगे और मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा। अब भाई खड़ा तो कहाँ है? कोलंबिया में, भारत में तो है नहीं। तो उत्तराखंड को बोल दिया चलो अब घेराव कर दो। तो आप सभी मित्रों से एक अनुरोध है, इसलिए बार बार लाइव आते हैं और हुंकार बढ़ते हैं और डंके की चोट मारते हैं। हमें नहीं किसी का डर। उठा ले, कौन जिसने उठाना उठा ले यार। अगर अपने पहाड़ के खातिर उठना भी पड़े तो क्या है, वैसे भी तो उठने का समय है। ठीक है, हम इसलिए लाइव आते हैं और बार बार अनुरोध करते हैं कि जो पहाड़वासी हमारे भाई बहन गांव में हैं वो सकारात्मकता की राह चले। जो हम प्रदेश में हैं हम उनको आगे बढ़ाएं, उनको बताएं कि कैसे हमारा पर्वतीय क्षेत्र विकास की पटड़ी पे चलेगा। हमने बार बार अनुरोध किया। बात करता हूं मनोज भाई, आपके सवाल सबके लूंगा बाद में, थोड़ा मैं विषय कंप्लीट करूं। तो आज आवश्यकता उत्तराखंड को विकास की है। डंके की चोट पे बोल रहे हैं। ये जो भी पर्दे के पीछे छुपे हुए ना, अब तो खैर एक्सपोज हो गए, हम क्यों बोले, ये सरकार का काम है, सरकार देखे। तो ये सचेत हो जाए। ये उत्तराखंड देवभूमि है। ये उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, शांति प्रिय प्रदेश है, स्वाभिमानी प्रदेश है। गलती मत कर देना इस तरह जो अभी तक कर रहे हो, जनजीव का आंदोलन, फलाना आंदोलन, नेपाल बनाएंगे, ये करेंगे, ये गलती मत करना। पहाड़ के विकास में अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अपने घर बैठिए। पहाड़ को तोड़ने का कोई प्रयास न कीजिए। और जब हम कहते हैं ये जो क्षेत्रीय दल है ना, हम बार बार कहते हैं दल क्यों नहीं आते लाइव में? दो ना, गाली ग्लॉस करो, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, बात रखो। इसलिए नहीं आते क्योंकि आने के लिए सच्चाई आवश्यक है, तर्क आवश्यक है। कौन से तर्क करोगे? हैं तर्क आपके पास? सोशल मीडिया में देखिए। अरे भैया, केजरीवाल ने नारे लगाए, वो केजरीवाल कुछ और था जो सरकार बना गया। सपने सरकार देखने के, सरकार बन जाए हमारी, मुख्यमंत्री बन जाए, हम मलाई खाने को मिल जाए, पहाड़ गया जहां है वही। हैरानी होती है, इतना बुद्धिजीवी वर्ग हमारा उस पहाड़ में है। सबसे टैलेंटेड माना जाता है अपना पहाड़ का युवा हो, चाहे अधीर हो, चाहे बच्चे हो। लेकिन जब बात आती है उत्तराखंड के विकास की, कि बुद्धि पता नहीं कहां चली जाती है। आज हम क्षेत्रीय विकास की तो बात ही नहीं करेंगे। वो हम बात करते करते थक चुके हैं और आप लोग नहीं समझे तो नहीं समझे। तो सवाल ये है, इसीलिए सवाल था आज, भैया उत्तराखंड को चाहिए क्या? विकास चाहिए, नेपाल चाहिए? और इसलिए कि जितनी घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं और अभी कुछ भरोसा नहीं है कि बंद होगा कि नहीं होगा, तो धाकड़ धामी भाई आप तो यार सचेत हो जाओ मेरे भाई। सीख लो पड़ोस में। भाई साहब
योगी योगी भाई जी है हमारे पड़ोस में। अरे कुछ तो सीखो भाई। हमने पहले दिन जब एपिसोड किया था ना आंदोलन पे, तब भी कहा था यह आपकी नैया डुबाना चाहते हैं, आपके ही। पहचानो इनको। और हमने एक बार 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 कहे, आज तक हम आपकी बात इंतजार कर रहे हैं। हमने कहा जो पहाड़ का विकास का ब्लूप्रिंट है ना धाकड़दामी भाई, वो हमारे पास है। बुलाइए, हम देते हैं आपको। कैसे नहीं विकास होता पहाड़ का। लेकिन आप भी क्या करें, आप अपनों को झेलें, समस्याओं को देखें। ये चल रहा है चक्रव्यूह जो बनाया जा रहा है, कहां कहां बात किससे क्या क्या कहां कहां जाएगा बंदा भाई, क्या क्या झेलेगा। चक्रव्यूह में तो घुसे पड़े, लेकिन अब निकलने का रास्ता वही देखना है। तो जो अपना सवाल था, इतने आप मित्र जुड़े हुए, किसी ने नहीं कहा ये चाहता कौन है उत्तराखंड को नेपाल बनाना। मेरा फिर सवाल आप लोगों से, कौन है, पहचान पाए आप? जिनको लगता है कि नेपाल बना के हम सत्ता में बैठ जाएंगे, फिर क्या होगा? राजेश बेटे आप तो बताओ कुछ, क्या होगा? तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल बहुत दूर तक जाएगा और अपने धाकड़दामी भाई तक तो पहुंच ही रही है हमारी बात। पिछली बार भी पहुंची थी। पहले एपिसोड में हमने भी यही कहा था कि भाई मान लो बात, सीबीआई जांच करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ही फायदा होगा। हो गई जांच, एसआईटी की शुरू है, अब सीबीआई शुरू करेगी। ये सब जो छुल्लू मुल्लू है ना पर्दे के पीछे के, अब खुल के सामने आएंगे। और चलते चलते एक अनुरोध जरूर करेंगे, उत्तराखंड विकास की पटड़ी पे कब जाएगा? जब उत्तराखंड को राजनीतिक विकल्प मिलेगा। लेकिन उसकी संभावनाएं कहीं नजर नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, अब अपना जो विषय था वो तो हो गया पूरा। अब पहले तो आप तो पढ़ रहे होंगे, एक हमारे मनोज भाई हैं और मेरे क्षेत्र से हैं। नेपाल वह देश है जो अभी तक गुलाम नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप जरा जुड़ें और बताएं उत्तराखंड कहां पे गुलाम है। यही तो जानना चाहते हैं, जो सड़क से आजादी मांग रहे थे। आप भी उनके समर्थक में आइए, जुड़िए और देखिए, इधर उधर की बात मत कीजिएगा। मैं तब जोड़ रहा हूं आपको, सिर्फ इसी बात पे टिके रहना कि उत्तराखंड में हम जितने भी उत्तराखंडवासी हैं किसके गुलाम है, किसकी गुलामी में जी रहे हैं, ये इसी बात पे बात करेंगे आप। अब देखते हैं मंत्री से, हो सकता है आप जो क्षेत्रीय दल हैं वो आज उत्तराखंड की जो है गुलामी में, लग रहा है कि गुलामी की जकड़ में आ चुका है उत्तराखंड। तो इनविटेशन आया था भाई साहब का, हमने जोड़ दिया है, जुड़ रहे हैं, जुड़ गए तो अच्छी बात है। और आज इनसे यही सवाल जो इनसे पूछना था, कौन से, वो शेरनी बहन जी थी ना, सड़क से लेंगे आजादी, संसद से लेंगे आजादी, प्राण से लेंगे आजादी, ढिमकान से लेंगे आजादी। पता नहीं इनको कौन सी आजादी चाहिए, कौन सी गुलामी में जी रहे हैं ये लोग उत्तराखंड के। आज ये भी देखते हैं ये कौन सी गुलामी है। आओ भाई, बताएं भाई साहब, कौन सी गुलामी है उत्तराखंड, कौन सी किसकी गुलामी में जी रहे हैं? हेलो। हाँ बताइए बताइए, गुलामी पे बात कीजिए। अरे भाई जाओ ना, फोटो दिखने कुछ दिखने जा। फोटो छोड़ दो, आवाज आनी, आप बोलते जाओ, आगे बोलो। भाई जी मैं ये कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हो कि नेपाल हमारे विपक्ष में ये है, तो आपको पता है कि कभी नेपाल गुलाम हुआ था? है क्या हुआ था? कब हुआ था बताइए। वहां तो पहले लोकतंत्र थी, उसके बाद हेलो। हाँ बोलिए ना, बोलिए, सुन रहे हैं, मित्र भी सुन रहे हैं आपकी बात।
अब देखिए, अब क्या जवाब है, क्या सवाल। उत्तरा कोई जवाब नहीं है राजेश बाबू, किसी के पास कोई जवाब नहीं। उत्तराखंड किसकी गुलामी में अब वो कह रहे कि नेपाल कभी गुलाम हुआ था क्या? अब जरा मित्रों कोई बता दे मुझे, उत्तराखंड कब गुलाम हुआ था, ये आज किसकी गुलामी में जी रहा है? तो ऐसे ऐसे अटपटे सवाल, आप क्या जवाब। मैं मुझे तो लगता है कि फिर से अगर कहीं पहले दर्जे में इतिहास की पुस्तकें लग गई हो तो पहले दर्जे में मैं फिर से एडमिशन लूं और पता करूं कि भाई ये जो गुलामी का चैप्टर है, ये गुलामी, वही नारे लग रहे थे। देखा होता क्या है, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं मनोज भाई। दो चीजें होती हैं, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट। नेगेटिव यूं असर करते हैं आग की तरह, और पॉजिटिव क्या करता है, वो हमारी तरह, जैसे हम इतने साल से अपने पहाड़ को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं कितनी सफलता मिली ये आप लोग जानते होंगे। इसलिए नहीं मिलती कि पॉजिटिव जब होता है ना, सकारात्मक सोच पे बढ़ना बहुत असंभव कार्य होता है, असंभव। और नेगेटिव, नकारात्मकता यूं फैलती है जैसे जंगल में आग लगती है। लेके रहेंगे हम आजादी, और आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ हम गुलाम हैं, लेकिन ये समझ में आए किसके गुलाम है। अपनी मानसिकता के गुलाम है, सरकारों के गुलाम तो कोई नहीं है भाई। होते तो आज इतनी जिस हिसाब से बातें सुनने को मिलती हैं, हम सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, नंगा करके पीटेंगे। ये गुलामी वाला राज्य तो नहीं लगता कि जहां इस हिसाब से कोई बोल सके। मुझे लगता है सलीम भाई साहब भी हैं हमारे साथ, वो भी देख रहे हैं। तो अब क्या ही बोलूं, तो इससे बेहतर तो ये होगा कि शायद विराम ही दे देना चाहिए। हाँ, इतना जरूर जानना चाहूंगा, एक अनुरोध जरूर रहेगा, वो हुंकार को कंटिन्यूटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये सवाल आपसे जरूर रहेगा। क्योंकि जो पहाड़ी तैशी है, हकीकत में जिनको पहाड़ से प्यार है, पहाड़ का जो विकास चाहते हैं, वो तो पसंद करते होंगे कि हम आए और पहाड़ की बात करें, और आपके अंदर भी एक ज्वाला जले कि पहाड़ की बात करने की। लेकिन जिनको कमाना और खाना है, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम कहते सवाल तो पूछा, भाई साहब का सवाल था कि नेपाल गुलाम कब हुआ, हमने पूछा उत्तराखंड गुलाम कब हुआ। और नहीं तो इन 11 वर्षों, 11 नहीं, इन 25 वर्षों में, भाई 25 तो छोड़िए, मेरा जन्म उसी उत्तराखंड में हुआ, उसी पहाड़ों में हुआ, उन्हीं पहाड़ों में पैदा पला बड़ा हूं। भाई मुझे तो गुलामी कहीं नजर नहीं है इतने वर्षों तक। अब बीच में जब हमने पहाड़ छोड़ा है तो कब्जा कर दिया हो किसी ने, कह नहीं सकता। अनुरोध इतना ही है, कहीं भी रह रहे हो, उत्तराखंड में है, बाहर प्रदेश में है, चाहे विदेश में बैठे, एक ही अनुरोध रहता हमारा, उस पहाड़ की सूची जहां आपको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिनको नहीं हुआ है उनके माँ बापों को तो हुआ है। तो उस पहाड़ के विकास की सोचे। राजनीति तो चलती रहेगी, जिसका राज होगा वो राजनीति में आएगा, नहीं होगा वो बेचारे प्रधान का भी 10 लाख फूकने बाद प्रधान भी नहीं बन पाया, क्योंकि राजयोग नहीं था। अब इनका राजयोग था कि सीएम बने, सांसद बने, लेकिन आज इनको भी पीड़ा है कि सीएम ही रहते तो ठीक था। इसके पीछे भी कारण है, और उसी कारणों को बताते बताते आज हम यही समापन करेंगे। कारण क्या है? कारण यह है, आज मोदी सरकार और नरेंद्र भाई साहब कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो भाई सांसद ही लड़ी क्यों थी? क्या तब आपको पता नहीं था कि गणनरेश का भाई बैठा है केंद्र में, नरेंद्र भाई, जो कहता है ना खाना खाने दूंगा ना खाऊंगा? तो तभी नहीं लड़ना था ना मेरे भाई। और जितनी आप लोग ये डिजिटल चैनल को पकड़ के ना
वाई वाई लूट रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो किसी राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के एक दिन बता दो कि आपने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के लिए किया क्या। और किया होता ना, तो आज एक नया शब्द है उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ये नहीं हुआ होता। समझ रहे मान्य भाई, ये नहीं हुआ। लेकिन राजनीति है, करना है। एक भाई हमारे हरदा है, चल नहीं पा रहे हैं बेचारे। हरदा समझते हैं ना, सलीम भाई जानते होंगे, हरदा चल नहीं पा रहे हैं, असमर्थ है। लेकिन कल मुख्यमंत्री को घेरने के लिए भाई साहब किसी भी तरह, ओहो क्या जोश था, क्या एनर्जी, इतना जोश इतनी एनर्जी इस पहाड़ के विकास के लिए लगाई होती ना, तो आज पहाड़ विकास में दौड़ रहा होता, छलांगे मार रहा होता। और हम ये कहते कि गुजरात बन चुका होता, वो बड़ी अतिशयोक्त नहीं है। समझ रहे आप। तो हम फिर चलते चलते यही कह रहे हैं, आइए इस पहाड़ को विकास की तरफ ले चले, नेपाल बनाने के मंसूबे पीछे रखने। बेशक धाकड़ दामे भाई कुछ ना कर पाए, लेकिन जो मोटा भाई है ना भाई, और ये नरेंद्र भाई है, बैंड बजा दी। पता नहीं कुर्सी कब मिलेगी, क्या मिलेगी, बैंड बज जाएगी और निश्चित बज जाएगी। तो फिर इसी कामना के साथ, इसी निवेदन के साथ अपने उत्तराखंड के लिए आइए, अपने उत्तराखंड के विकास की सोचें, अपने उत्तराखंड के विकास की बात करें। और इसके साथ एक विशेष अनुरोध रहेगा कि हुंकार पहाड़ की चैनल को सब्सक्राइब करते भी जाएं। अभी 8 बजे आप, अच्छा एक अच्छा सा, 8 बजे हम लाइव आए थे सीधा यूट्यूब चैनल से, और आप भी हैरान होंगे, मैं तो होता ही हूँ, कि वहां जब डायरेक्ट चैनल से लाइव किया, तो सलीम भाईजान 60 व्यूअर जुड़े हुए थे, 60। और यहां जब हम जुड़ते हैं इसलिए जुड़ते हैं कि आपके सवालों हमारे जवाब हो, हमारे सवालों आपके जवाब हो। तो यहाँ गिनती के 5-7 जुड़ते हैं, मतलब इनको ये लगता है भाई ये गीतों की महफिल थोड़ी ना है, और हमसे उम्मीद भी मत कीजिएगा। जी, बहुत बेहतरीन जवाब सलीम भाई। और बता दूं, ये सलीम भाई मेरे छोटे भाई हैं, और देहरादून के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। और पढ़िए, पढ़ तो रहे होंगे आप, लेकिन सुना देता हूं क्या लिख रहे, क्या कह रहे हैं। वो करेंगे, भाई साहब मानसिक बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इस सियासत ने शुरुआत से पहाड़ और मैदानवाद का बीज बो दिया है। ये हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, मुद्दा ये है, पहाड़वाद और मैदानवाद, मुद्दा ये है। और इसी से पैदा होता है क्षेत्रवाद, और इसी से पैदा होता है जातिवाद। तो पूछेगा इन क्षेत्रीय दलों से, जो आज कॉलर खड़े करके बोल रहे हैं भाजपा को भगाएंगे, कांग्रेस को पता नहीं क्या क्या हम सरकार बनाएंगे, और फिर दे लठ पे लठ, इस मानसिकता से ये विकास करेंगे हमारे पहाड़ का। और इनकी सब भाषा देखिएगा आप सोशल मीडिया पे, सलीम भाई इनका जो आईटी सेल है, ये तो मर्यादा का हनन कर देते हैं, उत्तराखंड की मर्यादा का हनन इस शब्दावली में बात करते हैं। इनको जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। तो इजाजत चाहेंगे, अनुरोध रहेगा कि जब भी आप जुड़े, इतना चलिए, उत्तराखंड के लिए होगा, निश्चित होगा। हमें तो पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र भाई कुछ ना कुछ करके जाएंगे इस उत्तराखंड के लिए। लेकिन मानिए, लेकिन थोड़ा हमें साथ देना होगा, हमें साथ देना होगा नरेंद्र भाई का, और आपको साथ देना होगा ओंकार का। और साथ कैसे देंगे? साथ देने के लिए ये है कि भाई ये जो चैनल है ना आपका, मेरा नहीं है, ये ओंकार जो है पहाड़ की आवाज है। शेयर करते रहिए,
लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए। कोई पैसे नहीं लगते, मुफ्त का है एकदम, ठीक है ना। मुफ्त के काम में क्या है। शुभ रात्रि। बाबा बद्री केदार, जितने भी मित्र मेरे जुड़े थे, जितने मित्र आगे सुनेंगे, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और मिल करके अपने पहाड़ के उज्जवल भविष्य की कामना करें। जय बद्री केदार।